बदरे मुनीराए हैं आज महफिल में पीरान पीराए हैं। आपके यहाँ की चमक और दमक देखकर, क्या नाम है जगह का, सिमल हंडा, मुझको आपके यहाँ आकर इतनी नींद आई है, 15 रातों की थकन दूर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक छोटे से मोहल्ले में पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे समदानी के नाम की महफिल इस रंग में आप लोगों ने सजाया है। महफिल कोई भी छोटी नहीं होती है, मोहल्ला छोटा हो सकता है लेकिन महफिल कोई छोटी नहीं होती है। लोग कम अगरचे आए हो लेकिन अल्लाह के फरिश्ते ऐसी महफिलों में जरूर आया करते हैं। इसलिए आप खुशनसीब हैं, जितने लोग बैठे हैं बस आप बैठकर समाअत कर लें। इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है महफिल में भीड़ भाड़ होना ये महफिल के कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि महफिल अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए ऐसी महफिलों में आप बैठे तो ये अकीदा लेकर बैठे कि महफिल अगरचे लोग कम है लेकिन जिसके नाम की ये महफिल है वो ज़ात बहुत बड़ी है। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को यहाँ कबूल फरमाए। जरा आमीन कहिए जोर से, आमीन। माशाअल्लाह। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हैं मैं थोड़ी देर आप हजरात के सामने बयान करूंगा, फिर आएंगे नौमान भाई और सैफ भाई फिर दोबारा आएंगे, लेकिन शर्त है कि मोहब्बत के साथ समाअत कीजिए। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं आज महफिल में पीरान पीराए हैं और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए गए। माशाअल्लाह। आप हजरात मोहब्बत के साथ बैठे। मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर आप हजरात की खिदमत करेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, और दुआ ऐसी करता हूँ 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। हुजूर फरमाते हैं 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती है, अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। उनमें से पहला शख्स है दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ, यानी कोई अगर किसी पे जुल्म ढाता है, वो जिस पे जुल्म ढाया जाए वो बंदा अगर दुआ मांगता है अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमाता है। दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। अगर कोई मुसाफिर है, सैफ भाई मुसाफिर है, मैं मुसाफिर हूँ, उलमाए किराम जो भी दूर से कम 92 किलोमीटर दूर से अगर कोई चलकर आपके यहाँ आते हैं तो वो मुसाफिर हैं। मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए अगर मुसाफिर दुआ दे रहा है तो यकीनन आप अपनी किस्मत पे नाज करें। दूसरी चीज तो हो गई मुसाफिर की दुआ। तीसरी चीज हुजूर फरमाते हैं दावतुल वालिदैन लिवलदिही, वालिदैन की दुआ को अल्लाह औलाद की हक में फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए ये 3 तरह के लोग हैं। मैं मुसाफिर हूँ, ये लोग भी मुसाफिर हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह ताला हम सबों को कुछ दिखाए या न दिखाए लेकिन हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा दे। जोर से कहिए आमीन।
देखे कम लोग हैं, लेकिन एहसास नहीं होना चाहिए कि हम कम लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुंबद खदरा की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अल्लाह ने हम लोगों को हाथ दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने हाथ तो दिया होगा, लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया होगा, लूला होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके समाज में जिसको अल्लाह ने पाँव तो दिया होगा, लेकिन पाँव में चलने की ताकत नहीं अता फरमाया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, कभी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर देखिए आप, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसको अल्लाह ताला ने पाँव ही नहीं दिया है, दोनों पाँव कटे हुए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने आंखें तो दिया है, लेकिन आंखों में देखने की ताकत नहीं अता फरमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने आंखें ही नहीं अता फरमाया है, लेकिन हम और आप कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता फरमाया है, पाँव भी दिया है, पाँव में चलने की ताकत भी अता फरमाया है। हम कितने खुशनसीब हैं, आंखें भी अल्लाह ने दिया है और आंखों में देखने की ताकत भी अता फरमाया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, मैं कहना चाहूंगा वो आंखें क्या है कि जिस आंखों ने हुजूर का रोजा नहीं देखा है, हुजूर का रोजा नहीं देखा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में यहाँ जितने लोग बैठे गए कि अल्लाह ताला सबों को हुजूर के रोजे पर हाजिरी नसीब फरमाए। इन उलमा की भी हाजिरी हो जाए, आप लोगों की भी हाजिरी हो जाए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, आप अगर आए हो गौसे आजम की मोहब्बत में आए हो, ख्वाजा पिया के इश्क में आए हो, हुजूर की मोहब्बत में आए हो, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है आप लोगों को। अगर दौलत ना होती इतने बड़े लोगों को कैसे आप बुलवा लेते। ये चेहरे जो आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में नजर आते गए, लेकिन आप लोगों ने आज बता दिया है कि अगर 10 लोग भी महफिल में बैठे रहे, ऐसी महफिल को अपनी मर्जी से कोई नहीं सजाता गए, बल्कि जिसे अल्लाह के हबीब चाहते गए वही ऐसी महफिल को सजाया करता गए। महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। अपनी मर्जी से न तो कोई ऐसी महफिल में आता गए, न तो कोई अपनी मर्जी से जाता गए। लेकिन एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा लोगों, माँ बहनों तुम भी समाअत करो, नौजवानों आप भी समाअत करो। अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, बड़े रुपए से नवाजा गए, बड़े पैसों से नवाजा गए, अल्लाह ने दौलतमंद बनाया गए। आपके पास अगर दौलत आ जाए आप क्या करते हो? ताजमहल कभी देखने जाते हो, कभी कोलकाता में आप बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो, कभी दीघा घूमने जाते हो, कभी कश्मीर की वादी देखने जाते हो, कभी नैनीताल का पहाड़ देखने जाते हो। नाना प्यारे मैं आपसे कहना चाहूंगा और ये पैगाम देकर जाना चाहूंगा, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, ताजमहल ना देखना कोई बात नहीं गए, लाल किला ना देखना कोई बात नहीं गए, बंगाल की खाड़ी ना देखना कोई बात नहीं गए। माँ बहनों मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम भी जलसे में आई हो। अल्लाह ने अगर तेरे शौहर को गरीब बनाया गए, अपनी शौहर की गुर्बत, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना, और अगर मालदार बनाया गए बेजा फरमाइश न करना, अपने शौहर से कहना ए मेरे शौहर नामदार, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो हमें आप ताजमहल ना दिखाओ, लाल किला ना दिखाओ, हमें कुछ ना दिखाओ। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हो हमें हुजूर का गुंबद खदरा ला कर दिखाना हो, हमें हुजूर का रोजा दिखा कर लाओ, हमें हुजूर का मदीना दिखा कर लाओ। क्योंकि हमने सुना है जो हुजूर का मदीना देख कर आ जाए फिर वो यही गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी गए
पूरा मजमा बोलना है, आज भी है। क्या बोलना है? ऊंचा बोले क्या बोलना है, और जरा झूम कर बताएं क्या बोलना है। माशाअल्लाह। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी गए। माशाअल्लाह, सलामत रहे। जितने लोग बैठे हैं बस समात कर ले। मैं सबों को पहचानता भी नहीं, जानता भी नहीं। एक है गुलाम मुस्तफा भाई, मैं उनको जानता हूँ। ये मनीरुल खान, और किसी से मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई है। मैं आके इतनी देर सो लिया आपके यहाँ, बस तबीयत खुश हो गई है। बस सुने, अगर आप सुनेंगे तो मैं इसके बाद एक मंत्र भी सुना दूंगा। अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह। जरा हाथों को उठा कर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार अगर सुभान अल्लाह आप कहते हैं, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है एक बार। और अगर 10 बार आपने कह दिया तो 900 नेकियां अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए अपने यहाँ एक बार सुभान अल्लाह बोलने में 90 नेकियां हैं, इसलिए बोलते रहें। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। जरा झूम कर देखिए। मैं गुजारिश करूंगा कि आप मोहब्बत के साथ समात कर लें इंशाअल्लाह। ये देखें, ये क्या है, जरा झूम कर बोले। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अगर इजाजत हो तो एक मंत्र सुना दूं। अरे सुना दूं? हाँ हाँ हाँ, अगर इजाजत हो तो, वरना लोग कहेंगे पता नहीं सुबह के चतुर्वेदी साहब आए रहे कि नहीं आए रहे। हाँ, इसलिए एक सुना देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। उसके बाद मेरी बातें होगी। इनको थोड़ा सा कम कीजिए ओ भाई साहब, इनको कम, बस सिर्फ इनको कम करना है, बेस भी कम कर दीजिए ओरिजिनल मशीन से। हाँ, ये देखें मेरे हाथ में एक किताब है, श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज कर दूं। आज कुछ लोग इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं। आज लोग इस्लाम को दिन रात बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसको पता है कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। इस्लाम की खूबसूरती बहुत ज्यादा है। इस्लाम की ब्यूटीनेस इतनी है कि जो एक मर्तबा देख लेता है कायदे से इस्लाम को, इस्लाम की खूबसूरती को, तो यकीनन वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इस्लाम हमारा, इसलिए यही वजह है कि पूरी दुनिया में लोग इस्लाम और कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान ये सबसे आगे नजर आता है। आज अमेरिका को देख लें, इस्लाम के पीछे है। बर्तानिया को देख लें, इस्लाम के पीछे है। इंग्लैंड को देख लें, इस्लाम के पीछे है। आप हॉलैंड को देख लें, इस्लाम के पीछे है। चाइना को देख लें, इस्लाम के पीछे है। लेकिन ये पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के तो पीछे नजर आते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान ये सबसे आगे नजर आता है। हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। पूरा मजमा झूम कर बताओ, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? मजहब और ऊंची आवाज में सबसे अच्छा मजहब
इस्लाम है। माशाअल्लाह इस्लाम के बेटो जरा गौर से सुनिएगा। आज लोग क्या समझते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश इस तौर पर करते हैं, लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी के स्क्रीनों को देखकर। टीवी में डिबेट करने वाले कुछ लोग बैठे रहते हैं और वो इस्लाम और कुरान के खिलाफ, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। लोग इस्लाम को टीवी के स्क्रीनों से समझते हैं। आज लोग उलझे क्यों हैं? इसलिए कि लोग किसी शराबी को देखा, वो शराब पीकर पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं यही इस्लाम है। किसी जुआरी को देखा, वो शराब पीकर पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं यही इस्लाम है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, इस्लाम वो नहीं है जो टीवी के स्क्रीनों पर दिखाया जाता है। इस्लाम वो नहीं है जो कुछ लोग पैसे लेकर दलाली की बोली बोलते हैं, वो इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम न समझो। अगर इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी जुआरी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। हुजूर की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। इस्लाम एक अमन का पैगाम है, इस्लाम शांति का पैगाम है, इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम मानवता का पाठ पढ़ाता है। गौर से सुनिएगा, लोग कहते हैं इस्लाम दर्स नहीं देता है, हम तो ऐसे जलसों से भी पैगाम देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग मेरी तकरीर को सुनते हैं और मैं अक्सर पैगाम देता हूं। तुम कहते हो कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान भड़काऊ होता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है। अल्लाह की कसम, हम तो ऐसे स्टेजों से भी मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। हम तो कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ये इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है। लेकिन लोग जो कहते हैं ना मुसलमान भड़क जाता है, अल्लाह की कसम कहता हूं, कोई भी मुसलमान का बच्चा अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है, अपने खानदान के नाम पर नहीं भड़कता है। बल्कि हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चे को अगर पूछा जाए, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो ये कहेंगे सुनो सुनो, हमारी आन है मुस्तफा, हमारी जान है मदीने वाले मुस्तफा। 10 साल का ये बच्चा भी कहेगा, ओ दुनिया वालों, हमें गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम सुन लेंगे। हमारे खानदान को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में किसी ने गुस्ताखी की, तो फिर याद रखना ये जान क्या है, हम अपनी सारी कायनात को मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। बल्कि हम तो जीते हैं, इस तरह जीते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम इस तौर पे जिंदगी गुजारते हैं। गौर से सुनिए, इस्लाम एक कैसा मजहब है। एक मिनट में पढ़ दूं वरना बात इधर उधर न चली जाए। ये देखें, किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है, इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। और ये किताब हिंदू धर्म की है, ये श्रीमद् भागवत गीता। और ये किताब हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। एक मंत्र में पढ़ता हूँ, वायुर्देयर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिभ्यः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर गणेशीयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदा
प्राणम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम बलवन स्वानम लम लघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब जरा सुनिएगा इस्लाम क्या पैगाम देता है। मैंने एक मंत्र पढ़ दिया है और उसके बाद अगर आपकी मोहब्बत शामिल रहेगी इंशाअल्लाह और आगे मैं पढ़ूंगा और आगे मैं बोलूंगा। गौर से सुनिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम की खूबसूरती को लोगों ने समझा ही नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, एक मिनट इधर देखिए, लोग कहते हैं कि इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता है, इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है। सुनिए इधर, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हमारे हाथ में पाँव में नाखून है, नाखून समझते हैं ना भाई, नाखून। आप लोगों के भी हाथ पाँव में नाखून है। इस नाखून को कितने दिनों में काटना चाहिए? इस्लाम की खूबसूरती पे कुर्बान जाओ प्यारो। इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। ये नाखून हाथ पाँव के 40 दिन तक ज्यादा से ज्यादा आप बड़े रख सकते हैं। ये उलमा से पूछिए 40 दिन के अंदर अंदर ये नाखून हाथ पांव के काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा बड़े करना नाखून ये मकरूह तहरीमी लिखा गया है किताबों में। 40 दिन से ज्यादा आप नाखून नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी 40 दिन के अंदर अंदर आप नाखून काट लें। लेकिन ये हुक्म किसके लिए है? ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है, ये उलमा के लिए है, ये सैफ भाई के लिए है, ये नौमान भाई के लिए है, ये मौलाना के लिए है। लेकिन सुने, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। उस किताब में एक फतवा लिखा हुआ है, एक मसला बयान किया गया है। वो मसला क्या है कि फतवाए आलमगीरी में लिखा है ये तो 40 दिन के अंदर अंदर हाथ पांव के नाखून सबको काट लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो तो उसके लिए 40 दिन का हुक्म नहीं है, बल्कि कहा गया है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून अपने काट लिया करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे लिए 40 दिन तक नाखून छोड़ दे कोई बात नहीं, आपके लिए 40 दिन है, उलमा के लिए 40 दिन है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता है उसके लिए 10 दिन की मोहलत क्यों? मैं कहना चाहूंगा इसलिए उसके आगे रीजन भी लिखा गया है, वजह भी लिखी गई है। कहा गया है, इस्लाम कहता है ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, इसलिए कि अगर तू जानवर का दूध निकालेगा तेरे नाखून बड़े रहेंगे, कहीं जानवर के थन में नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम जानवर के बारे में इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता का कैसा संदेश देता होगा। इस्लाम को लोगों ने समझा ही नहीं है। इस्लाम एक अच्छा मजहब है, इस्लाम एक सच्चा मजहब है। सुनिए इधर, इस्लाम कहता है लोगों तुम
उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज ना हो जाए। उस वक्त तू पक्का मोमिन नहीं हो सकता। नमाज़ें 5 वक्त तू पढ़ ले, रोजा रख ले, हमेशा रोजा रख ले, हज कर ले, ज़कात दे दे, लेकिन अगर तेरा पड़ोसी, ये इस्लाम का कानून है, अगर तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज नहीं है, यानी नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी किया है, ज़कात भी देता है, अगर तेरा पड़ोसी भाई तेरी तकलीफ से महफूज नहीं है, तू पक्का मोमिन नहीं हो सकता है, पक्का मोमिन नहीं हो सकता। और गौर से सुनिए, इस्लाम का कानून कितना अच्छा कानून है। आप अगर इस्लाम को समझ जाएंगे, इंशाअल्लाह आपको इस्लाम से मोहब्बत भी होगी और मुसलमान कहलाने पे फख्र भी महसूस करेंगे। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, इस्लाम कहता है, मैंने जो आयत पढ़ी है ना, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, घर वालों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है मेरे भाई। आज गुनाह कर लेते हो, छोटे से छोटे गुनाह को तुम छोटा समझकर कर लेते हो, लेकिन किसी गुनाह को छोटा मत समझा करो। इस दुनिया में अगर आए हो, हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठने का मौका अगर मिल गया है ना, अपने आप को खुश नसीब समझो। पता नहीं कल का सूरज कौन देख पाए या ना पाए, क्योंकि मेरे भाई ये मत समझो कि अभी मैं जवान हूँ। दुनिया में आने का एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आने का दुनिया में सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, 80 साल का बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधे पे उठाकर वो आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। इसलिए आप किस ख्याल में खोए हुए हो। जलसा करवाने का मतलब यही होता है, कोई गुनाह का काम करता है तो छोड़ दे, कोई अगर शराब पीता है तो तौबा कर ले, कोई अगर जुआ खेलता है तो तौबा कर ले। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अगर कोई शराब पीता है, हुजूर ने फरमाया है तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। शराब, ये शराब बंगाल में क्या बोला जाता? मौत बोलिए ना भाई। हाँ मौत, वरना एक जगह हम शराब बोल के तकरीर में चले गए, लोगों ने समझा ही नहीं, कहा कि हजरत क्या होता है। हाँ मौत बोलते हैं ना, नहीं जबान हर जगह की अलग अलग है। हाँ तो मौत खाने वालों, मैं कहना चाहूंगा अगर कोई शराब पीता है, कभी आपने सोचा है, आप जवानी में अगर चले गए, बहुत सारे लोग हमारे इलाके में जवानी में चले गए हजरत, शराब पी पी कर गुर्दे खराब हो गए, फेफड़े सड़ गए, किडनी खराब हो गई, दुनिया से आदमी चला गया। लेकिन कभी आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में, आप जवानी में दुनिया से अगर चले गए, आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, आपकी बीवी का क्या होगा, आपकी माँ का क्या होगा, आपके बाप का क्या होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। इस दुनिया वालों से वफा की उम्मीद मत रखो। हमने तो कितने लोगों को देखा है, जब बड़ा भाई का इंतकाल होता है, बड़ा भाई मर जाता है, छोटा भाई उनके बच्चों के पास आकर कहता है, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा भतीजा नहीं है, आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसको अपने बेटे की तरफ पालूंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? 4 और 40 माह तक। उसके बाद वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन होता है, मोहल्ले वाले भी कहते हैं, अरे भाई कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है क्या? मैं कहना चाहूंगा, किसी से वफा की उम्मीद मत रखो। अगर वफा करनी है, दुनियादार से मत करो, अहमद मुख्तार से वफा करो, हुजूर की सुन्नत से वफा करो, हुजूर की सुन्नत पे अमल करो। हुजूर की से अगर आपने वफा
किया है। हुजूर की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आएगी। हुजूर से मोहब्बत कीजिए। कोई नहीं है देखने वाला दुनिया में, लेकिन कभी सोचो तो सही, अगर आप गाड़ी चलाते हो, नशा कर लेते हो, आप कानों में लीड लगाकर म्यूजिक सुनते हुए गाड़ी चलाते हो, अपने पीछे तो देखो कि कितनी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। तू अगर दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे माँ बाप का क्या होगा। अगर तू दुनिया से चला गया, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, ये सारी मौत की जड़, अचानक मौत की जड़ ये गुनाह है। गुनाह मत किया करो, गाड़ियां चलाओ, यही पैगाम अगर तुम लेकर चले जाओ, भीड़ भाड़ जलसे में न भी हो, एक चीज पर अगर तुमने अमल कर लिया, मेरा यकीन कहता है दुनिया से जाओगे, इज्जतदार बनकर जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। बस एक बात पे अमल। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, मैं कहना चाहूंगा एक बात पर आप अमल करो। शराब पीकर गाड़ियां ऐसे तो भी नहीं पीना चाहिए, हराम है। गाड़ियां चलाते हो, नशा कर लेते हो, कानों में लीड लगाकर चलाते हो, मत चलाओ ऐसे गाड़ियां, बल्कि मुंह को गुटखा से भी पाक रखो। अगर चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए, मर जाओ, मौत आए, कम से कम मुंह में गुटखा ना हो, जबान पे कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। सुनो मेरे प्यारे, आप जलसा करवाने का यही मतलब होता है, माँ बाप की कद्र कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की नाफरमानियां मत किया कीजिए। माँ बाप अगर हाथों को उठाकर दुआएं दे देंगे, जो काम 10 साल की मेहनत में नहीं हुआ है, वो माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह मुकम्मल फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं ले सुने, अल्लाह ने क्या फरमाया, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग। जहन्नम की आग कितनी भयानक है, ये दुनिया की आग को आपने देखा है, जहन्नम की आग इतनी भयानक है, कहा गया है कि 70 मर्तबा जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। ये दुनिया की आग इतनी सी लेकर पानी में डुबा दो, वो आग ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन जहन्नम की आग को दुनियावी पानी से नहीं, रहमत के पानी से 70 मर्तबा धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। माँ बहनों, तुम किचन में काम करती हो जून जुलाई के महीने में, तो बताओ किचन में रहना मुश्किल हो जाता है। अगर उंगली में थोड़ी सी आग लग जाए तो आदमी बेचैन हो जाता है। ये तो दुनिया की आग है, बताओ जहन्नम की आग को ये बदन कैसे बर्दाश्त कर ले। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, अपने आप को भी बचाइए, अपने औलाद को भी बचाइए। एक मिनट यहाँ ये भी मैं बता दूं, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने औलाद दिया है, वरना औलाद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अगर आपके पास सब कुछ आ जाए, गाड़ी बंगला मोटर सारी चीजें आ जाए, और अगर अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, वो घर आपको काटने को दौड़ेगा। अभी गुजरात में एक सेठ साहब के यहाँ मेरी हाजिरी हुई, हजरत नुमान भाई, एक सेठ साहब थे, सुनिएगा, उनके पास 4 फैक्ट्रियां हैं, रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां हैं। अल्लाह अकबर। 10 गाड़ियां हैं उनके पास। एक गाड़ी की कीमत 80 लाख की, एक गाड़ी 4 व्हीलर उसके दरवाजे पर लगी है।
बड़ा मकान है, बड़ी बिल्डिंग है, नौकर चाकर सब काम करते हैं, लेकिन चेहरा उदास उदास सा रहता है। हमने कहा ओ सेठ साहब ये बताओ, इतने नौकर चाकर काम करते हैं, अल्लाह ने इतनी गाड़ियों से नवाजा है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद है, पैसों का गड्ढा लगाकर तुम सो सकते हो, लेकिन फिर ये सुकून नहीं, ये चेहरे पे उदासी क्यों है? कहा कि हजरत क्या करूंगा, सब कुछ अल्लाह ने दिया है मुफ्ती साहब, मकान दिया है, दुकान दिया है, फैक्ट्रीज दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया है तो इन चीजों का वारिसीन अल्लाह ने मुझे कोई औलाद की दौलत से नहीं नवाजा है। मैं कहना चाहूंगा, एक तो वो है सेठ साहब, सब कुछ अल्लाह ने दिया, औलाद नहीं दिया तो चेहरे पे उदासी छाई रहती है। लेकिन एक मजदूर जो जाकर वो खेत में काम करता है, माठ में खटता है, और वो मजदूर जब मजदूरी करके 8 घंटा चमड़ी जलाकर धूप में आता है, कुछ तो नहीं है, झोपड़ी में रहता है, साइकिल पे चलता है, कभी साइकिल खराब हो जाए तो पैदल चल लेता है, लेकिन 8 घंटा ड्यूटी करके धूप में कोदाल फावड़ा चलाकर आता है, लेकिन अल्लाह ने कुछ तो नहीं दिया, लेकिन औलाद से नवाजा है। तो वो आकर बेटी को, 4 साल की बेटी है घर में, उठाता है, सीने से लगाता है, और इतना खुश होता है, ऐसा लगता है कि औलाद की मोहब्बत की वजह से 8 घंटे की थकन को भूल गया है। अल्लाह ने जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। ये औलाद है, औलाद। औलाद अगर नहीं है तो फिर पूरा मकान काटने को दौड़ेगा, गाड़ी काटने को दौड़ेगी। इसलिए औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, खुश नसीब अपने आप को समझो कि अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, औलाद के साथ क्या करना चाहिए? औलाद को गिफ्ट देने वालों, बर्थडे बेटे का आ जाए, क्या करते हो? कोई मोटरसाइकिल दे देता है। अंबानी ने 15 लाख की बाइक गिफ्ट कर दिया था अपने बेटे को। किस लिए? मेरे बेटे का बर्थडे है। मैं कहना चाहूंगा, ये कोई और होगा जिसके लिए बड़ा गिफ्ट गाड़ी होगी, जिसके लिए बड़ा गिफ्ट बंगला होगा। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं? अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, बेटा या बेटी कुछ भी दिया है, उस औलाद को एक बाप अगर गिफ्ट देना चाहे तो बाप की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट औलाद के लिए ये है, न मोटरसाइकिल है, न तो 4 व्हीलर है, न मकान है, न दुकान है। सबसे बड़ा गिफ्ट बाप अगर देना चाहे एक बेटे को तो वो ये है कि बाप अपनी औलाद को नेक बना दे, अच्छा अदब वाला बना दे, अच्छी तरबियत वाला बना दे। क्योंकि मेरे भाई, अगर औलाद नेक न हुई, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की औलाद को नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, 12 के बाद ये रात ढल चुकी है। जरा सुनिएगा, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो 1 मिनट, अगर आपने औलाद की अच्छी तरबियत नहीं किया, औलाद अगर नेक नहीं बनी, जो दौलत आपने 70 साल में कमा कर जमा किया है, आपके इंतकाल के बाद वो नाफरमान अगर बेटा रह गया, अगर वो बेटा बदतमीज रहा, वो बेटा अगर यानी कि बेहुदा निकल गया, तो वो 70 साल की जमा की हुई दौलत को आपके इंतकाल के 7 साल के बाद बेचकर खा जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। हमने कितने लोगों को देखा है कि 30 बीघा जमीन का मालिक था उसका बाप, उसके इंतकाल के बाद 5 साल के अंदर बेटे ने 30 बीघा जमीन बेचकर खत्म कर दिया। क्यों? गलती बेटे की कम है, बाप की गलती है। उसने अपने बेटे के लिए उसने मकान तो बनाया, दुकान तो बनाया, जमीन तो खरीदा, अगर नहीं बनाया तो अपनी औलाद को फरमा बरदार नहीं बनाया, नेक नहीं बनाया, अच्छा इंसान नहीं बनाया। अपनी औलाद को नेक बनाओ ताकि बेटा जब बड़ा हो गद्दार ना हो, मुस्तफा का वफादार बन जाए। जरा सुनिए, इधर देखिए और गौर से। लेकिन मेरे भाई, औलाद के नेक होने के लिए, ये बड़े पॉइंट की बात सुनिएगा, औलाद के नेक होने के लिए
माँ बाप का भी नेक होना जरूरी है। माँ बाप ऐसा नहीं है कि बाप शराब पीकर एकदम दिन भर शराब पीता रहे, माँ अय्याशिया करती रहे। हाँ देखिए देखिए, बीच में वो आदमी खैनी खा रहा है, हाँ एकदम ठोक लीजिए, वाह वाह, अरे वो फूटेगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोले। अगर तकरीर सुननी है गौर से जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आपकी जबान नहीं खुलती है, हम तो अकीदा लेकर बैठते हैं। क्या पेश करूं आका, क्या चीज़ें हमारी है, बस इतनी सी आवाज है। अब मैं जान दे दूं? नहीं, अगर दे भी दूंगा तो क्या होगा, मैं खुश नसीब रहूंगा कि हुजूर का जिक्र करते करते मौत आ गई है। हाँ, अगर आपकी भी मौत आ जाए, दुआ करो कि मौला अगर मौत देना तो तेरा और तेरे महबूब के जिक्र करते वक्त मौत अता फरमाना। हाँ, ताकि दुनिया से भी जाए, लोग कहें लोगों ये किसी गद्दार का नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। क्या पेश करूं क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। माँ बाप अगर 5 वक्त मस्जिद का नमाजी होगा तो बेटा भी मुस्तफा का वफादार होगा। माँ अगर नमाजी होगी तो बेटी भी अय्याश नहीं बल्कि बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। माँ बाप का नेक होना, सुने, माँ बाप, माँ की गोद औलाद के लिए पहली दरसगाह है, पहला स्कूल है। बड़े पॉइंट की बात सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम आपने सुना है? ख्वाजा गरीब नवाज, जरा गरीब नवाज के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। हाय, हम सबको अल्लाह ताला ख्वाजा गरीब नवाज के दर का सदका नसीब अता फरमाए। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे। देखिए माँ का किरदार बेटों पर, बाप का किरदार बेटों पर कितना असर करता है। माँ बाप अगर नेक हो तो बेटा भी, ऊंचा बोले पूरा मजमा, माँ बाप नेक हो तो बेटा भी नेक, माँ नेक होगी तो बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, बाप नेक होगा तो बेटा वफादार मुस्तफा बनेगा। ख्वाजा गरीब नवाज है, एक मर्तबा से रास्ते से गुजर रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक आपकी निगाहों ने देखा 1000 का मजमा लगा हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, 1000 लोग बैठे हुए गए। ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पहुँचते गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसी हदीसें पढ़ी, ऐसे कुरान की तिलावत फरमाई, ऐसे वाज किया ख्वाजा गरीब नवाज ने, ऐसे अंदाज में तकरीर किया कि तकरीर को सुनकर 1000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया से जाते जाते कितने लोगों को कलमा पढ़ाया है हिंदुस्तान में? ऊंचा बोलो, 90,000। कितने कितने? अल्लाह, 90 लाख लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया। हमसे 1-2 भी नहीं होते हैं, क्योंकि अपना आमाल ही ऐसा है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज है, 1000 लोग खड़े थे, तकरीर किया, ऐसी तकरीर किया कि 1000 लोग तकरीर सुनकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अच्छा, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, बैठे आप लोग बैठ, अरे भाई बैठो। मसलके आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं, फैजाने आला हजरत। बैठिए, वक्त नहीं है, हजरत आए हैं। जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। ए बेटा बैठना, वरना खड़ा होता है बार बार। चाचा कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, मेरे पास आ रहे हैं। आए हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए, इधर देखिए, 1000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते अपने घर तशरीफ लाए। माँ देखती है, सुनिए गौर से, माँ क्या कहती है? बेटा मोइनुद्दीन,
आज तू मुस्कुरा क्यों रहा है? कहा ओ माँ, तेरा बेटा मोइनुद्दीन आज मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? क्या हुआ बेटा? कहा ओ माँ, आज तेरा बेटा मोइनुद्दीन रास्ते से गुजर रहा था, 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ था, तेरे बेटे ने ऐसे वाज किया है, ऐसी तकरीर किया है, तेरे बेटे के बयान को सुनकर 1000 लोगों ने गुनाहों से तौबा कर लिया गए और कलमा पढ़कर सारे लोग मुसलमान हो गए हैं। माँ का जवाब सुनो। माँ कहती है बेटा मोइनुद्दीन, तू मुस्कुरा रहा है, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? तेरा कमाल नहीं, तेरी, ऊंचा बोले, तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है। देखें, माँ नेक होती है तो फिर बेटा गरीब नवाज बनता है, माँ नेक होती है बेटा गौसे आजम बनता है। सुनो गौर से। कहने लगी बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा नहीं मेरा कमाल है। कहो माँ, तकरीर तेरे बेटे ने की है, वास तेरे बेटे ने किया है, हदीस तेरे बेटे ने पढ़ी है और कुरान की आयतें तेरे बेटे ने पढ़ी है। तेरे बेटे की तकरीर को सुनकर उन लोगों ने गुनाहों से तौबा किया गए, फिर तेरा कमाल कैसे गए? ख्वाजा गरीब नवाज की माँ कहने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन, सुनो सुनो, जब तू छोटा सा था, जब तू नन्हा सा था, जब तेरे दूध पीने की उम्र थी, तो बेटा मोइनुद्दीन ये घर के दरो दीवार गवाह है, ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये फिजा गवाह है। बेटा मोइनुद्दीन, जब भी तू दूध पीने की तुझे हाजत होती थी तो बेटा तेरी माँ उस वक्त तक तुझे दूध ना पिलाती थी जब तक के जाकर वजू न कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये बावजू होकर तुझे दूध पिलाने का नतीजा है कि अल्लाह ने तेरी जबान में वो असर अता फरमा दिया है, जहां बोलता है लोगों के दिल में बातें उतर जाती है। अल्लाह अकबर। ये माँ है, माँ नेक होगी तो बेटा, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, माँ नेक होगी तो बेटा भी। जरूरत है कि हम भी अपने आप को नेक बनाएं, हम भी अपने आप को, माँ बहनों तुम भी नेक बनो अपने आप में। जब दोनों नेक रहोगे, शौहर बीवी, बेटा पैदा होगा, गौस नहीं बनेगा इस जमाने में, कम से कम गुलाम गौसे आजम तो जरूर बन जाएगा, गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज तो जरूर बन जाएगा। वो ऐसा होगा जो कहेगा हम सब कुछ तो दे सकते हैं लेकिन हुजूर का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। इसलिए अपने बेटे को गुलाम मुस्तफा अगर बनाना है, अपने बेटे को अगर मुस्तफा का वफादार बनाना है, सुनो, माँ नेक होती है तो बेटी भी नेक होती है, बाप नेक होता है तो बेटा भी वफादार मुस्तफा बनता है, मुस्तफा का वफादार। अच्छा, इमाम बुखारी का नाम आपने सुना है? अरे बुखारी शरीफ का नाम सुना है भाई? आज तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये हदीस बुखारी में है कि नहीं बताओ, लेकिन सुनो, हमारा अकीदा ये है मेरे भाई, बुखारी में हो तो भी हदीस को हम मानते हैं, और हदीस अगर दीवार पे भी लिखी रही तो रहे तो भी हम उसे मानने को तैयार है, क्योंकि ये हदीस मुस्तफा है। अगर किसी के बाप की बोली होती तो मैं नहीं मानता, ये मदीने के सरकार की बोली है। सुनो हदीस, सुनो, बुखारी शरीफ का नाम सुना है सबने? अरे बोलो ना झूम कर सुभान अल्लाह। उनके राइटर इमाम बुखारी इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतनी बड़ी किताब है बुखारी शरीफ के पूरे रुए जमीन पर कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। बोले ना सुभान अल्लाह। कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब कौन सी है? देखिए देखिए, एक चचा फिर जा रहे हैं। हाँ, जाइए जाइए। भाई देखा, ऐसी तकरीर मैं हर जगह नहीं करता हूँ, मैं समझाकर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लोग जितने बैठे हैं, कम मजमा में तकरीर करने में मजा आता है। हाँ, क्यों? इसलिए कि लोग सुनने वाले, अब लाख मजमा हा हूँ इधर उधर हंगामा, कोई फायदा नहीं है। जितने लोग बैठे गए यहाँ तो ये कहते हुए बैठे गए, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है,
जरा जरा झूम कर बोलिएगा, ये दिल इश्क़ नबी में करे मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुनो, इमाम बुखारी अभी माँ के पेट में है, देखो माँ नेक होती है तो बेटा कैसा होता है। इमाम बुखारी माँ के पेट में है, अपने आप को नेक बनाओ, बाप भी नेक बन जाए, माँ भी नेक बन जाए तो बेटा भी बड़ा होकर गुलाम गौस बनेगा। सुनिए इधर, अभी इमाम बुखारी माँ के शिकम में गए, अभी पैदा नहीं हुए थे, माँ ने मन्नत माना, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, या अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा जब पैदा होगा मैं इसे दुनियादार ना बनाऊंगी, अपने लिए बुढ़ापे का सहारा ना बनाऊंगी, बल्कि मेरे मौला ये बच्चा जब पैदा होगा तो मैं इसे तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी, का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। अब पैदा हो गए इमाम बुखारी, नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल, नाम रखा गया ना, सुने घर में खुशियां ही खुशियां। अब बेटा पैदा हुआ कई सालों के बाद तो खुशियां ही खुशियां, लेकिन अल्लाह अल्लाह इमाम बुखारी की उम्र शरीफ सिर्फ 6 साल को पहुंची। कितने साल, जरा पूरा मजमा बताओ कितने साल? 6 साल की उम्र को पहुंचे। माँ भी मुस्कुरा रही थी, बेटा भी मुस्कुरा रहा था, खानदान वाले मुस्कुरा रहे थे। 6 साल की उम्र को पहुंचे, अचानक एक हादसा ऐसा हुआ कि इमाम बुखारी के आंखों की बीनाई, आंखों की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह, अब बेटे के आंख की रोशनी चली गई, माँ का कलेजा फट गया। बेटा अगर गिर जाए ना जमीन पे तो माँ दौड़कर सबसे पहले आती है। माँ अगर अलग कमरे में भी हो, किसी बच्चे की आवाज अगर कान में रोने की चली जाए ना तो फिर माँ को लगता है कहीं मेरी बेटी, कहीं मेरा बेटा तो नहीं रो रहा है। अल्लाह अल्लाह, आंखों की रोशनी गायब हो गई। कितने साल उम्र है? ऊंचा बोला है, क्या हो गया? 6 साल की उम्र में आंखों की रोशनी गायब हो गई, कुछ नहीं दिखने लगा। अब माँ थी सजदे में जाकर रोने लगी, आंचल को उठाकर दुआएं करने लगी, कहने लगी पाक परवरदिगारे आलम, हमने अपने लिए बेटा थोड़ी मांगा था, हमने तो इसलिए बेटा मांगा था कि ये बेटा मेरा जब बड़ा होगा तो फिर ये हदीस का सबसे बड़ा आलिम मैं इसे बनाऊंगी। अब जब आंखों में रोशनी ही नहीं गए, मेरा बेटा क्या आलिम बनेगा? कैसे कुरान पढ़ेगा? कैसे हदीस मुस्तफा पढ़ेगा? ये कैसे आलिम बनेगा? ए मौला, अब ये मेरा बेटा कैसे आलिम बनेगा? माँ दुआएं मांगती जाती है, माँ रोती जाती है। 1 महीना रोई, 2 महीना रोई, 3 महीना आंचल को उठा उठा कर दुआ मांगती थी। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप की दुआ में बड़ा असर है मेरे प्यारे। माँ बाप से दुआएं करवाया करो, माँ बाप को कभी झिड़क कर बात न किया करो। माँ बाप की दुआ में वो असर है कि अगर किसी गुनहगार बेटे को ये माँ और बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे दे, मेरा यकीन कहता है कि अगर दुआ दे दे दिल से तो गुनहगार बंदे को भी अल्लाह अपना वली बना लेता है। कितने वली ऐसे हैं? क्या हुआ हजरत? अच्छा, जलजला तो नहीं? हाँ, सुने, कहने लगी मेरे मौला ये 6 साल की उम्र है, अल्लाह अकबर, अब मेरे बेटे की आंखों की बीनाई गायब हो गई, आंखों की रोशनी गायब हो गई, ये कैसे आलिम बनेगा? माँ रोने लगी। माँ बाप से दुआएं लिया करो, लेकिन एक जुमला यहाँ ठहर के कहना चाहूंगा नौजवानों से। ओ नौजवानों, आज तेरी हालत क्या हो गई है? आज तेरी माँ अगर जिंदा है, बात बात पे अगर तुम्हें टोकती है, तेरा बाप अगर बात बात पे तंबीह करता है, अपने आप को खुश नसीब समझो। अगर माँ बाप तेरे दुनिया से चले गए, तुझे कोई टोकने वाले ना होंगे घर में, तुझे कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला ना होगा। दुनिया में सारे लोग, अक्सर लोग यही चाहते गए कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ, लेकिन अपने से बड़ा कामयाब अगर कोई देखना चाहता गए, वो तेरे बाप की जात है, वो तेरे माँ की जात है। बाप अगर इंजीनियर हो, वो सोचता है मेरा बेटा मुझसे बड़ा इंजीनियर बन जाए। बाप अगर खतीब है,
वो सोचता है मेरा बेटा मुझसे बड़ा खतीब बन जाए। बाप अगर आलिम है वो सोचता है मेरा बेटा मुफ्ती बन जाए। बाप अगर मास्टर है तो वो सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। ये माँ बाप की जात है। माँ बाप को कभी दुख ना दिया करो, माँ बाप से दुआएं लिया करो। नौजवानों सुनो सुनो, आज हालत क्या हो गई है। एक नौजवान है वो रात के 10 बजे घर से निकलता है। तुम अपने बारे में भी सोचो, क्या तुमने भी कभी ऐसा किया है। माँ को कितनी तकलीफ होती है, बाप को कितनी तकलीफ होती है। रात के 10 बजे नौजवान तू अपनी माँ से कहता है ओ माँ बस अभी गया बाहर, अभी आया, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ घर से। तेरी माँ कहती है बेटा कितनी देर में आएगा। माँ बस 10 मिनट में आ जाऊंगा। अब तू 10 मिनट कह के घर से निकलता गए। तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती गए। रात के 11 बज जाते गए, तू घर नहीं आता गए। तेरी माँ इंतजार करती रहती गए। रात के 12 बज जाते गए, तू घर नहीं आता गए। तेरी माँ इंतजार करती रहती गए। रात के 1 बज जाते गए, तेरी माँ इंतजार करते करते जब माँ की ममता तिलमिला उठती है, तेरी माँ हाथों में लाइट लेती गए, जाकर तेरे बाप के बिस्तर के करीब पहुंचती गए। ओ फला के अब्बा, अरे देखे तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया। रात के 10 बजे गया है, 10 मिनट कह के गया था, लेकिन 1 बज गए। मुझे डर सा लग रहा है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुश्मनी ना निकाल ले। ये तेरी माँ कहती है अब तेरा बाप बूढ़ा गए जो लाठी का सहारा लेकर आगे आगे चलता है। तेरी माँ टॉर्च की रोशनी जलाकर पीछे पीछे चलती गए। जब तेरे पास चौराहे पर पहुंचती गए, बाजार में पहुंचती गए, तू अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता गए। तेरी माँ कहती गए ए मेरा बेटा तू तो ये कह के आया था 10 मिनट में आता हो, देख टाइम कितना हो गया, रात के 1 बज गए, लेकिन तू घर नहीं पहुंचा गए। बेटे जमाने वाले ठीक नहीं गए, कोई दुश्मनी निभा लेगा, कोई बदमाशी निकाल लेगा। ओ मेरा बेटा तेरी माँ को कितनी तकलीफ हो रही थी। ये जुमला सुनने के बाद ये बेटा कहता है कि ओ माँ मैं छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे भी दोस्त तैयार हैं, मुझे कैद करके घर में मत रखो। ये बेटा कितनों को हमने सुना है झुंझला कर बात करता है और कहता ओ माँ मैं अब छोटा सा दूध पीता बच्चा नहीं हूं कि कोई मुझको कुछ कर देगा, मैं बड़ा हो गया हूं। मैं कहना चाहूंगा आज तू अपनी माँ से जबान लड़ा रहा है इस बात में, तू आज अकड़ के बात कर रहा है। अल्लाह की कसम कहता हूं अगर तेरी माँ दुनिया से चली गई तो रात के 2 बजे नहीं सुबह के 3 बजे तू बारिश के पानी में भीग कर आएगा। कोई खैरियत पूछने वाली माँ की तरह घर में नहीं होगी। सब कुछ आप बाजार से खरीद सकते हो, लेकिन माँ बाप एक ऐसी नेमत है कि बाजार में आप करोड़ों खर्च करके नहीं खरीद सकते हो। ये माँ बाप की जात है। सुनो प्यारे, माँ बाप है। मैं अपनी बात बताऊं, नौमान भाई भी हैं, ये हजरत भी है। मैं अक्सर प्रोग्राम में रहता हूँ। 15 दिन के बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ, मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठ जाती है। ओ मेरा लाल, ओ मेरा बेटा, आज तू 15 दिन के बाद घर आया है, आज तेरी माँ पेट भर कर खाना खाएगी। माँ तुमने खाना नहीं खाया 15 दिन, बेटा खाने को प्लेट में खाना लेती हो, हलक से नीचे लुकमा बड़ी मुश्किल से उतरता है। ओ माँ तो तुमने क्या किया? कहा बेटा आज तू घर हिफाजत के साथ आ गया है, तेरी माँ शिकम शेर होकर खाना खाएगी, तेरी माँ आज पेट भर कर खाना खाएगी। मैं कहना चाहूंगा लोगों इधर मेरी तरफ देखो, अगर किसी की माँ या किसी का बाप नाराज है तो सुनो सुनो, तुम माँ बाप को अगर तू नाराज करके रखा है, तेरा जलसे में आना बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज है तो फिर अजमेर जाना बेकार है, बगदाद जाना बेकार है। माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। माँ बाप अगर राजी रहेंगे, परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा। माँ बाप अगर नाराज है किसी के, यहाँ से उठ के
के घर जाना, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, हमने तो सुना है कि आप दोनों ही हमारी जन्नत हो, आप दोनों ही मेरी दुनिया और आखिरत हो। अगर आप दोनों नाराज रहोगे मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ओ माँ, ओ बाबा, आप दोनों से हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, बल्कि घर जाकर माँ के कदमों से लिपट कर कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा अगर माँ के बेटो माँ से सच्ची मोहब्बत है, कोई खामोश न रहे, सबको बोलना है दुआ चाहिए। क्या बोलना है? जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। या अल्लाह, जितने लोग जितनी बुलंद आवाज से कह रहे हैं, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा, और जिनके माँ बाप हयात से हैं उनके सरों पर उनके माँ बाप का साया तादेर कायम व दायम अता फरमा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। स्टेज वाले भी अगर आप साथ दे दें, दुआएं दे दें, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा। हाय 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 हाय, क्या लग रहा है। देखें, मैंने क्या कहा था पहले ही, महफिल कोई छोटी नहीं होती है। आप बोलें ना बोलें, मैं अगर अकेला भी यहाँ से बोलकर चला जाऊं तो यकीनन ये कामयाबी नहीं है कि लोग नारा लगाएं, कामयाबी ये है कि अल्लाह की बारगाह में महफिल कबूल हो जाए। हाँ सुने, प्यारी माँ मुझको तेरी बुलंद आवाज से दुआ। एक शेर सुने। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ।